और इससे समझा जा सकता है। देखिए इसका ओरिजिनल वीडियो तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप समझिए टेक ऑफ करता है, सारी टेक्निकल चीजें ठीक थी, लेकिन एकाएक कुछ मिनटों बाद ये रिहायशी इलाके में जाकर गिर जाता है। एयरपोर्ट से लगभग 3 से 4-5 किलोमीटर की दूरी होगी दर्शकों, और उसके बाद की स्थिति क्या है वो आपको दूसरी तस्वीर में हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस समय बड़ा अपडेट यही है, विजय रूपाणी उसमें सवार, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, उन 169 भारतीयों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, इसको लेकर लगातार पीएमओ की तरफ से भी जानकारी जुटाई जा रही है। पीएमओ ने कहा है कि हमें हर सेकंड हर मिनट अपडेट चाहिए, इस समय वहां पर क्या चल रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, बहुत बड़े अपडेट इस समय हम आपको दे रहे हैं। और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, पायलट ने एटीसी से संपर्क किया था, ये डीजीसीए की तरफ से कंफर्म किया जा रहा है। जो मेडे कॉल का हमने यहां पर जिक्र किया था, यानी कि सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल हैं, हमारी जान खतरे में है, इसकी जानकारी एटीसी को दी गई थी पायलट्स की तरफ से। पायलट सुमित सबरवाल जो इस प्लेन को टेक ऑफ कर रहे थे अपने को पायलट के साथ, तो पायलट ने मेडे कॉल किया था, ये डीजीसीए की तरफ से कहा गया। इसमें मेडे 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 जो है वो बताया जाता है, यानी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना रहे। जो रनवे से जैसे ही टेक ऑफ किया गया, उसके बाद तुरंत जानकारी एटीसी को दी गई थी पायलट्स की तरफ से इमरजेंसी सिचुएशन की, और उसके चंद सेकंड के बाद ही, चंद मिनटों में ही प्लेन कैसे क्रैश हुआ उसकी भी तस्वीर लगातार हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। और जैसे ही प्लेन क्रैश होता है, पूरी तरह से टुकड़ों में बिखर जाता है, जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार। तो रनवे नंबर 23 से जिस विमान ने उड़ान भरी एयर इंडिया का 171 और कुछ ही किलोमीटर के दायरे में दुर्घटना का शिकार होता है। 11 साल पुराना विमान बताया जा रहा है। हालांकि बराबर हम चर्चा कर रहे हैं कि यह टेक्निकल पक्ष है, तकनीकी जानकारियां आनी बाकी हैं। यह खबर जरूर थी, पायलट ने खबर जरूर की कि हम संकट में हैं और ब्लैक बॉक्स से इसका खुलासा होगा। लेकिन जो हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, वो काफी गंभीर है। सवाल इस बात का है कि जो लोग विमान में सवार थे वो दुर्घटना के शिकार हुए, लेकिन जहां पर यह विमान हादसे का शिकार हुआ वो रिहायशी इलाका था, एक बड़ी आबादी रहती थी, वहां जानमाल का क्या नुकसान हुआ है यह भी बहुत जरूरी है सामने आना। और वैसे जो भी घायल हैं उन्हें बचाने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। कुल यात्री 232 सवार थे, 105 की मौत का आंकड़ा सामने आ गया है, जिसमें 169 भारतीय थे। और जो जानकारियां हैं वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। हमने ये भी बताने की कोशिश की कि कैसे ये विमान टेक ऑफ करता है और कैसे ही वो दुर्घटना का शिकार हो जाता है। कुछ ही पलों में पायलट की सूचना मिलती है कि विमान में खराबी आ गई, इंजन में खराबी है, और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल, देखिए मैं अभी भी कहूंगा ये जांच का विषय है। ये हादसा कैसे हुआ, कुछ मिनटों बाद ऐसी कैसी खराबी आ गई, जब सारी चीजें चेक की गई कुछ मिनटों पहले, जैसा सुमित बता रहे हैं टेक्निकली सब कुछ ठीक था। अगर टेक ऑफ करता है तो प्लेन कैसे हादसे का शिकार हुआ, क्योंकि ये 100 से ज्यादा लोग मर गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसलिए जांच की जानी चाहिए और ये पूछना चाहिए कि ऐसा हुआ क्या उस दौरान, उन मिनटों में, उन चंद मिनटों में क्या हुआ कि प्लेन एकाएक क्रैश हो गया है। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्लेन क्रैश की, आप देखिए वही मैं बोल रहा हूं कि कुछ मिनटों में क्या हुआ, जो प्लेन उड़ते ही क्रैश हो गया। उसके बाद जहां पर क्रैश हुआ वहां धुएं का गुबार उठा, खबरें हम तक पहुंची, हमने भी जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि यात्री प्लेन है और उसमें भीषण आग लगी है। वो तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं। तुरंत ही खबर आई कि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और 230 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें आप देखिए यहां पर कैसे जो रेस्क्यू ऑपरेशन 230 जो यात्री हैं वो इसके अंदर सवार थे। इसके अलावा टेक ऑफ के तुरंत बाद यह हादसा होता है रिहायशी, क्योंकि डॉक्टर्स की बिल्डिंग बताई जा रही है कि वहीं जहां पर यह हादसा हो जिससे टकराता है प्लेन, वहीं लगातार जो कोशिशें हैं अब रेस्क्यू की यहां पर चल रही हैं, लोगों को मदद यहां पर पहुंचाने कर रही है। और मैं उस बात पर भी आना चाहूंगा बिल्कुल जिसका आपने यहां पर जिक्र किया कि अब ये जो है वो जांच का विषय है कि चंद मिनटों के दौरान ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अमूमन जो टेक्निकल मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको क्लियर करने के बाद ही, अलग अलग उन तमाम प्रोटोकॉल्स को क्लियर करने के बाद ही प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए क्लियरेंस यहां पर मिलता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे ही पूरी घटना यहां पर हुई है, प्लेन को तकरीबन 9 से 10 घंटे का सफर तय करना था। अब कोई फ्लाइट अगर 9 से 10 घंटे का सफर करने के लिए अगर टेक ऑफ कर रही है, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, हालांकि जो नेशनल फ्लाइट्स हैं, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, उनका लगभग प्रोटोकॉल एक जैसा होता है, लेकिन अगर 9 से 10 घंटे का टेक ऑफ करने के लिए उससे पहले पायलट्स अपने कॉकपिट में आकर बैठे हैं, उन्होंने तमाम चीजों को चेक किया होगा। बिल्कुल, वो आखिरी जो चेक पॉइंट्स हैं उन पर टिक करते हैं कि हां इंजन सही तरीके से काम कर रहा है, कि हां फ्यूल जो है वो प्रॉपर तरीके से फिल अप है। वो चेक करते हैं कि हाइड्रोलिक ऑयल्स वगैरह प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं, वो टायर्स के जो प्रेशर है वो सही है या फिर नहीं, तमाम चीजों को चेक करते हैं। लेकिन 9 मिनट के अंदर ही जैसे ही वो तकरीबन 800 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, मेडे कॉल की जाती है। सबसे बड़ी बात, एटीसी के साथ जब भी पायलट कांटेक्ट करते हैं तो अलग अलग वर्ड फिक्स किए गए हैं। इसमें जो मेडे पर हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पायलट कुछ और एटीसी से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेडे बोलता है। मेडे का मतलब यह होता है कि एटीसी को जो भी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसमें उन्हें कोई कंफ्यूजन सेकंड्स की, माइक्रो सेकंड्स की भी ना हो, और उन्हें यह पता चल जाए कि जो लोग प्लेन में हैं उनकी जान जाने वाली है, जान खतरे में।
तो जान खतरे में है। और जो मेडे का एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से सुमित ने आप लोगों को बताया और कई लोगों को यह जानकारी मिली कि यह होता क्या है। तो बस एक संवाद है, संवाद का एक तरीका। और ये जो नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वो डॉक्टर्स हॉस्टल है जिसकी तस्वीर। और ये देखिए विमान जो घेरे में नजर आ रहा है कुछ ही किलोमीटर के दायरे में